भाभी कौन है? तो भाभी पे स्पॉटलाइट कर दीजिए जरा, वो चेंज नहीं होएगा नहीं बार बार। सभी लोग पैर सामने की तरफ करेंगे, सांस भर के दोनों पैर आगे की तरफ खींचे। तो ये घुटनों की जो एक्सरसाइज रोज हम लोग करते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि ये डॉक्टर ने भी बताया है। इसमें एक दो चीजें और ऐड करते हैं और बाकी सारी वही है जो हम लोग रोज करते हैं। सांस निकालते हुए अंदर की तरफ खींचे। अब इतना खींचे कि हमारी जो है इसमें गैप ना रहे और एड़ी बेशक उठ जाए, लेकिन पिंडली जो है मेरी आसन के साथ लगी रहनी चाहिए। तो ये बहुत फायदा करता है। इसे इतना खींचे और प्रेशर दीजिए, फिर से ढीला छोड़े, बाहर की तरफ खींचिए और खिंचाव दीजिए। रिलैक्स करें, फिर से एक बार अंदर की तरफ खींचे। उसी तरह से खींचेंगे कि मेरी पिंडली जो है उठे नहीं, एड़ियां बेशक उठ जाए और घुटने मेरे। आपकी पहचान क्या है? आपके घुटने सही होने की पहचान क्या है? आपके घुटने एकदम सीधे होने चाहिए, गैप कम होना चाहिए नीचे की तरफ से। तो ये पहचान है हमारे घुटने सही होने की। रिलैक्स, उंगलियां चलाएंगे। सांस भरते हुए दोनों पैर में राइट साइड ले जा रही हूँ। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसी तरह से लेफ्ट साइड ले जा रही हूँ सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए वापस बाहर की तरफ लेंगे, सर्कल घुमाएंगे राइट से होते हुए अंदर की तरफ। तो ये जो एक्सरसाइज है घुमाने की, ये आप दिन में जब भी आप अपने बेड पे बैठने के बाद आप 4-5 सर्कल इस तरह से घुमाएं क्लॉकवाइज और 4-5 एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा पैरों को चलाएं, तो ये जो है आपके घुटने हमेशा ठीक रहेंगे। मैंने बहुत जगह पढ़ा है और डॉक्टर यही बताते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेते। जो एड़ी में हम लोगों के दर्द होती है, वो हमारा धीरे धीरे जो है 45 के बाद जो चीजें बंद हो जाती हैं बनना, कैल्शियम है और मेनोपॉज होता है और कई प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हम लोगों के साथ, लेडीज के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो पैर जो है आपका दाहिनी तरफ ले चलते हैं 5 बार। 1 2। आपने आपने पंजा जो है एड़ी के नीचे जो है, एड़ी वाली जो चप्पल लेनी है आपने, तो थोड़ा हील वाली लेनी है और वो भी गद्देदार, ठीक है। और जो पंजा है आपका थोड़ा सा नीचे रहे और आपकी एड़ी जो है उठी रहे, तो ये आपको सपोर्ट करता है दर्द को कम करने में। तो हमेशा चप्पल या बैली जब भी आप लेंगे तो इस तरह से देखिए, फैशन के अकॉर्डिंग फ्लैट चप्पल नहीं पहननी है आपको, थोड़ा सा हील आपकी पीछे से होनी चाहिए। चलिए, उठाएंगे पैर को 5 बार क्लॉकवाइज, सॉरी ऊपर की तरफ 5 बार। 3 4 5। दूसरे पैर से भी 3 4 5। इस पैर के घुटने को 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी 1। सरिता जी को स्पॉटलाइट दे दीजिए। नमस्कार भाभी। 5। नमस्कार, पता नहीं कौन कर रहा है, अरुण सर को कर रहे हो या जिसको भी कर रहे हो, हम आपको जरूर कर देते हैं नमस्कार। चल, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, दोनों पैरों में हौसला इस तरह से रखें। तो अभी हम लोग कर रहे हैं, इस तरह से उठाएंगे तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ पड़ेंगे, तो इसलिए पहले ये कर लेते हैं। चलिए, तो 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ। 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ ऊपर से लेके नीचे की तरफ 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दाहिना पाँव रखेंगे बाएं वाले पैर के घुटने से थोड़ा सा ऊपर, घुमाएंगे इसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को जल्दी जल्दी से आसान से लगाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। एक बार फिर से। एड़ी के नीचे हाथ, घुटने पे हाथ, दाएं बाएं। धीरे से रखेंगे। एड़ी के नीचे दोनों हाथ रखिए, ले चलते हैं ऊपर की तरफ। वापिस रख दीजिए। दूसरा पैर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज। नीचे लगाएंगे आसन के साथ घुटने को। सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। एड़ी के नीचे हाथ रख के एक समतल सी रेखा बना लेते हैं हम लोग, और दाएं बाएं घुमाते। धीरे से दोनों हाथ रखेंगे एड़ी के नीचे, ले चलते हैं इसे ऊपर की तरफ। रिलैक्स। दोनों पैरों को इस तरह से खड़ा कर लीजिए। दाहिना वाला घुटना लगाइए बाएं पांव के पास। वापिस बायां वाला घुटना दाहिने पैर के पास, दूसरा घुटना खड़ा रहना चाहिए। तो करते हैं इसे कम से कम 5 से 6 बार एक तरफ से, 5 से 6 बार दूसरी तरफ से। दोनों पैर मिलाइए, बाहर की तरफ खोलेंगे। दोनों पैर पकड़िए, करेंगे बटरफ्लाई। दोनों हाथ घुटने पर रखिए, दोनों घुटनों पर करिए, उसे नीचे लगाइए। लगाएंगे। जिस भी स्थिति में बैठना चाहें बैठे। तो दाहिना हाथ उठाएं, ले जाएंगे अपने बाईं तरफ। वापिस आए, राइट साइड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कोहनी सीधी होनी चाहिए। जितना आप नीचे की तरफ झुकाएंगे तो आपका जो है साइड का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो चलिए 10 बार एक तरफ से कर लेते हैं, 10 बार दूसरी तरफ से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
दोनों हाथ सामने लीजिए, घुमाएंगे 10 बार, दाएं बाएं ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ सिर के पीछे, चलिए फिर से 10 बार दाएं बाएं। अब की बार मेरी कोहनी लग आसन के साथ, 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे दोनों हाथ, तो हम कोहनी को आगे मिलाने की कोशिश करते हैं और बाहर की तरफ खोलेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों कंधे घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ सामने की तरफ रखें, मुट्ठी अंदर, मुट्ठी बनाए, अंगूठा मुट्ठियों के अंदर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज। बाहर की तरफ झटकते 3 बार, 3 बार राइट एंड लेफ्ट, 3 बार ऊपर। रिलैक्स, दाहिना हाथ सीधा रखें, बायां हाथ उसके ऊपर, इसको नीचे की तरफ झुकाएंगे। दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। रिलैक्स, दोनों हाथ सामने की तरफ लेंगे, दाएं बाएं क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ये सारी मेरी सर्वाइकल के लिए हैं। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, दोनों हाथ कंधे पर रख कर क्लॉकवाइज, कोहनी मिलाते हुए। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, दाहिना हाथ बायां हाथ आप दाहिने वाले घुटने के इसमें इस तरह से रखें कि मेरी कोहनी एकदम सीधी हो जाए। ट्विस्ट करेंगे। दूसरी तरफ। रिलैक्स। बैठे ध्यान से। आप सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, कोई भी आसन लगा सकते हैं। आराम से बैठे, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, गर्दन एकदम सीधी, झुकी नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, 3 उंगलियां हमारी धरती को इंडिकेट करती हुई, और पहली और अंगूठा और पहली हमारी इस तरह से मुद्रा बनाए। ये मेरी ध्यान की मुद्रा है। तो सभी मिलकर बोलेंगे 3 बार ओम की ध्वनि लंबी गहरी सांस के साथ, उसके बाद गायत्री मंत्र। ध्यान में जाके चक्र, आंखें बंद, भरे सांस। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता आत्मा को आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सब कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों पैर खोलेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे, बैठेंगे उकड़ू, थोड़ा सा बैठने का प्रयास करें। जिनको घुटने में दर्द है वो ज्यादा जोड़ के ना बैठे, और वो खड़े होने का भी उनका ये है, आप दाएं बाएं हाथ रखिए और इस तरह से खड़े हो जाए। तो पंजे के नीचे अपना हाथ रखते हैं, 10 बार उठेंगे बैठेंगे। शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 मिनट के लिए हम लोग रनिंग कर लेते हैं, उसके बाद शुरू तो कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पीछे की तरफ जाएंगे, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, हल्के से घुटने मोड़ते हुए। ताड़ासन की स्थिति, एड़ी पंजे मिलाएं। तो ये मेरे पैरों और एड़ियों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर आ जाइए, पंजों के बल खींच के रखें। ये आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, इसका बेनिफिट बहुत ही है। वापिस आए, फिर से चलेंगे। अब की बार हम पंजे उठा देंगे, एड़ियों पर आ जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए, एड़ियों पर चलेंगे आगे पीछे। रिलैक्स। अब की बार हम पंजे इस तरह से अपने पंजे की साइड लगाएंगे आसन के साथ, और अंगूठे वाली साइड जो है उठा के रखेंगे। चलते हैं इसमें भी। अंदर की तरफ से रिलैक्स। कटी चक्रासन कर लेते हैं। 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। दोनों हाथ सामने की तरफ से लेंगे, जाएंगे दाएं बार दाहिनी तरफ। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन की हम लोग 3 विधियां करेंगे, पहले कमर पे, फिर घुटने पे और फिर नीचे। तो 10-10 का बना रहे हैं हम लोग, 1 सेट। तो चलिए
3 4 5 6 7 8 9 10 घुटने पे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़ा सा पैरों का फासला बढ़ा दीजिए नीचे पैर छुएंगे चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स कमर को घुमा लेके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा मटका लेते हैं रिलैक्स चाहेंगे इस तरह से पैरों का फासला थोड़ा कम रखें और इस तरह से करेंगे चलिए रिलैक्स फिर से दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला कम और सांस भरते हुए ऊपर डीप आएंगे और जाते हुए नीचे सांस निकालते हुए नीचे चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा पैरों में फासला पकड़ेंगे दोनों पैरों के पंजे लगाइए माथे को आसन के साथ धीरे धीरे वापस पैरों को फासला कम करिए फिर से लंबी गहरी सांस आसनों के लिए टाइम थोड़ा कम रह जाता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ ताकि हमें आसन जितने भी हो सकते हैं कर लें तो अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार 13 बार जो हमारी रूटीन बनी हुई है एक आगे आ जाएं अपने आसन पर तो एक बार मैं करवा लेती हूँ उसके बाद 12 बार आप अपने हिसाब से करेंगे शुरू करें दोनों हाथ जोड़े सभी मिलकर बोलेंगे ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचे जाएंगे पीछे की तरफ
सांस निकालते हुए नीचे, दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं। घुटने अगर आपके थोड़े से मुड़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ना मुड़े तो वो ज्यादा बेटर है। अब हाथ आपके अगर मान लो नहीं आते तो थोड़ा सा घुटना मोड़े, दोनों हाथ रखें, दाहिना पांव पीछे, कमर मेरी नीचे। 3 चीजें मेरी एक सीट में है, दोनों हाथ और मेरा लेफ्ट वाले पांव का पंजा। कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे, और पीछे वाला जो पैर है उसके पंजे पर मैं हूं, तो मैंने घुटना आसन से नहीं लगाया, मैंने घुटना उठा के रखा हुआ है। दूसरा पैर भी पीछे। पकड़ लीजिए आसन को, माथे को आसन के नजदीक ले जाएं, और इसमें मेरी एड़ियां जो है आसन के साथ लगी हुई हैं, घुटने एकदम सीधे हैं। इस स्थिति में रुके, एक सरल रेखा में आते हैं हम लोग। दोनों पांवों के पंजे पर और दोनों हथेलियों पर मेरा वजन है। लगाएं घुटने, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन। पीछे से मेरे दोनों पंजे खड़े हुए, कोहनियां एकदम सीधी, गर्दन मेरी ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ। सांस निकालो, वापस पर्वताकार स्थिति। सांस भरते हुए दाहिना पांव आगे दोनों हाथों के बीच में, जैसे वो इमा स्थिति जी इमा जी एक बार आप आराम से देखो कैसे किया जाता है, क्योंकि सारे स्टेप्स आप नहीं कर रहे हो। आप एक दूसरा बार पैर, देख लो, उसके बाद करो। घुटने एकदम सीधे, दोनों हाथ दोनों पांव के दाएं बाएं, बाजुओं कानों के साथ लगाएं। सांस भरते हुए ऊपर खींचे, जाएंगे पीछे की तरफ। सांस निकालते हुए नीचे। तो अब मैं दूसरी बार करवा रही हूँ, लेकिन अब आप अपने हिसाब से करिए। तो 13 बार हम लोग करेंगे, लेफ्ट और राइट लेते रहेंगे। सरिता जी आप धीरे धीरे करो, क्योंकि एमा जी को हमें नहीं मालूम है, अभी ठीक से नहीं आ रहा है, तो आप धीरे धीरे करो और लोगों को फास्ट करने दो। एमा जी इनके साथ चलो, जैसे ही शुरू करेंगी देखिए, खड़े हो जाइए पहले। अब देखिए क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अब जो पैर ले गए थे उसको ले आओ आगे, आगे जल्दी। अब मैं राइट पैर से कर रही हूँ, राइट पैर पीछे, कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे। अब मैं लेफ्ट पैर ले जा रही हूँ पीछे, दोनों पंजों को मिलाइए और लगा दीजिए एड़ियां आसन के साथ। सिर मेरा पीछे की तरफ, आसन के साथ, घुटने मेरे सीधे, सरल रेखा में आ जाइए। अष्टांग प्रणाम के लिए घुटने लगाएंगे, आगे से छाती और माथा, शरीर को आगे सरकाएं। पूर्ण भुजंगासन। जब आप पूर्ण भुजंगासन की स्थिति में आते हैं तो आपके पंजे इस तरह से और एड़ियां एकदम खड़ी हुई जाएंगे पीछे की तरफ। सांस निकालते वापस पर्वताकार स्थिति। तो मैंने कोई भी अंग अपना हिलाया नहीं है, उसी जगह रखा हुआ है और उसके साथ ही कर रही हूँ। तो मैं इस वक्त दाहिना पैर से कर रही थी, अब मेरा राइट पैर आगे आ गया है। कमर नीचे करो, कमर नीचे करो, पीछे देखो। दूसरा पैर भी आगे, फिर दूसरा लाओ, दूसरा लाओ, घुटने। पैर सीधा करो। अब अब इस उठो, स्थिति में करते हैं, उठो जाओ बाजुओं पीछे। का सांस भरते ऊपर जाएंगे पीछे की तरफ,
फिर से सांस निकालते हो नीचे। अब मैं लेफ्ट वाला पैर ले जा रही हूँ। लेफ्ट ले जाओ, राइट ले गए आप, कमर कमर नीचे नीचे। करो, कमर नीचे करो। तो पैर ले चलते हैं। अब पंजे मिले हुए मेरे, लगा दीजिए एडी आसन के साथ। करते में ज्यादा से ज्यादा आसन के नजदीक, घुटने एकदम सीधे। अब मैंने ना हाथ ना हिलाने हैं ना पैर हिलाने हैं, एक सरल रेखा में आ गई मैं। आइए, अब अष्टांग प्रणाम के लिए पहले घुटने और छाती, माथा, शरीर को आगे सरकाते हैं, पूर्ण भुजंग में आसन में आते हैं। पंजे मेरे खड़े हो गए, एड़ी पंजे मिले हुए हैं। कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ, गर्दन पीछे। अब बिना पैरों को हिलाए वापस मैं जा रही हूँ। लगा दीजिए एड़ी आसन के साथ। लेफ्ट पहले पैर से कर रही थी मैं, अब मैं लेफ्ट पैर ही दोनों हाथों के बीच में लाऊंगी। फिर से मेरी कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे। 13 बार हो जाए सर तो बता दीजिएगा। दूसरा पैर भी आगे लाती हूँ, घुटने एकदम सीधे, बाजुओं कानों के साथ लगाएं, सांस भरते ऊपर खींचेंगे। अब बस करिए, अब बस करिए, क्योंकि लोगों का तो 13 क्या 26 हो गया। बैठे और लेट जाएं। विश्राम, लंबी गहरी सांस। विश्राम करने के लिए हम लोग मकर आसन की 2-3 विधियां कर लेते हैं, जिसमें मेरी सांस भी सामान्य हो जाएगी। तो एड़ी पंजे मिलाएं। पहली विधि कर लेते हैं। दोनों हाथ 180 डिग्री पर खोल दीजिए, सांस भरते हैं। दोनों घुटने मेरे राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। अब चेहरा उठाए और कान होगा आपका आसन से लग जाना चाहिए। वापस आए, सांस भरते दोनों घुटने में ले जा रही हूँ लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। वापस आते हैं, दोनों पैरों में फासला। मकर आसन की दूसरी विधि, दोनों घुटने में ले जा रही हूँ, सांस भरते हुए राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड। अब मेरा घुटना जो लेफ्ट वाला घुटना है वो आसन से नहीं लग रहा है, तो आप राइट वाले पैर के पंजे को उठाएं और उसके ऊपर घुटने के ऊपर रखें, उसे प्रेस करें और इस वक्त आपका घुटना दोनों जो है आसन के साथ लग जाएंगी। चेहरा मेरा लेफ्ट साइड, थाइस पे बहुत ज्यादा खिंचाव। नितिन, दोनों पैर पहले अलग करो, दूर दूर रखो, नहीं गलत कर रहे हो। मोड़ो पैर, घुटने से मोड़ो, फासले पर रखो दोनों को, दोनों पंजों को फासले पर रखो और फासला बनाओ। अब दोनों राइट ले जाओ, अब राइट ले जाओ। अब राइट वाला पंजा उठा के लेफ्ट घुटने पर रख लो और दबाओ उसको। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, करते रहो। अब हम विपरीत दिशा में लेफ्ट साइड जा रहे हैं। ईमा, आप मुझे दिख नहीं रही है, तो मैं बता नहीं सकता कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट आपको देखना पड़ेगा। वापस आते हैं, दोनों पैर सीधे। मकर आसन की तीसरी विधि, दाहिना पांव मोड़े, उसके पंजे को बाएं वाले घुटने से थोड़ा सा ऊपर रखें, लेफ्ट वाले हाथ से पकड़ें, थोड़ा सा टर्न करें। इसको लगाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड आसन के साथ।
अब इस स्थिति में आपका नीचे वाला पैर एकदम सीधा होना चाहिए, घुटना आसन से लग जाना चाहिए। ये है पूर्ण स्थिति। और चेहरा मेरा राइट साइड। अगर आप अपने कैमरे में आप खुद देख रहे हो तो मुझे दिखोगे, नहीं दिख रहे हो तो मुझे भी नहीं दिखोगे। वापस आते हैं। अब लेफ्ट वाले पैर के पंजे को उठाएं, उसे राइट वाले पैर के घुटने से थोड़ा सा ऊपर रखिए, राइट हैंड से पकड़े इस घुटने को, थोड़ा सा टर्न करें, लगाते हैं इसे राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। दूसरा वाला पैर एकदम सीधा रखें। गर्दन अपोजिट जानी चाहिए। वापस आते हैं, रिलैक्स। अब करेंगे पादुतान आसन और हस्त पादुतान आसन, दोनों आसन करेंगे हम लोग। तो पहले हम दोनों हाथ सिर के पीछे ले चलते हैं और आएंगे अपने नितंब पे बैलेंस करेंगे। चलिए उठाएं। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। वजन हमारे हिप के ऊपर हो, वजन हिप के ऊपर, पैर उठाइए और पीछे से पीठ भी उठाइए। धीरे-धीरे पैर वापस। जमीन पे नहीं है। चलो, चलिए दोनों हाथ सिर के पीछे, दाहिना पांव और बायां हाथ 90 डिग्री पे, और दूसरा वाला पैर मेरा आसन से थोड़ा सा उठा रहे। तो जिन लोगों की नाभि खिसक जाती है उनके लिए ये दोनों आसन बहुत ही फायदा करते हैं। अपोजिट हाथ पैर ऊपर उठा हुआ है, ध्यान से, और दूसरा वापस ले, हाथ सिर के पीछे ही है। अपोजिट रितु जी, हाथ दूसरा हाथ सिर के पीछे। सिर नहीं उठेगा, सिर अपनी जगह पे रहे। वापस लाते हैं, दोनों हाथ पैर 90 डिग्री पे, रुकेंगे यहाँ पे आधे मिनट के लिए। आप 1 मिनट से लेके 20 मिनट तक आप कर सकते हैं, लेकिन हाथ आपके पैर जो हैं आपके दीवार के साथ लग जाएं और हाथ आप आसन पे रख दीजिए। 20 मिनट के लिए आप कर सकते हैं, बहुत फायदा करता है ये वाला आसन। प्रिया, पैर ऊपर क्यों नहीं उठाया तूने? 90 डिग्री पे लो। फाइनल स्टेज पे है इस समय। बकरी अंगूठा दाएं बाएं खोलेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 10 गिनती तक हम लोग नीचे दोनों पैर हम लोग आसन की तरफ ले जाते हैं, दोनों हाथ जो है पीछे सिर की तरफ। तो चलिए गिनती शुरू कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रोक के रखिए थोड़ी देर, देखते हैं कितनी देर रोक सकते हैं। ईमा, घुटना सीधा रखो, घुटना सीधा रखो, पकड़ना धीरे नहीं है। विश्राम।
करेंगे पवन मुक्तासन। उसके बाद हम लोग सर्वांग आसन के नावासन करेंगे, फिर सर्वांग आसन। तो पहले पवन मुक्तासन कर लेते हैं। दाहिना पांव मोड़े, घुटने से उसे दोनों हाथों से दबाएं, ग्रिप करें, सांस भरें, पेट फुला दीजिए। धीरे धीरे सांस निकालिए, उठाइए चेहरे को, घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। दूसरा वाला नीचे वाला पैर उठा लो, नीचे वाला पैर उठा लो थोड़ा सा आदि। रुको ही माँ, इतनी जल्दी क्यों चले जाते हो, थोड़ा रुका करो ना। धीरे धीरे वापस पैर सीधा करेंगे, दूसरे पहले पैर से दोनों हाथों से ग्रिप करें, सांस भरें, पेट फुलाएं, घुटने से दबाइए। सारी सांस बाहर निकालिए, उठाइए चेहरे को, घुटने के साथ लगाने का प्रयास। अब आपका चेहरा नहीं लगता है, दोनों पैर के नीचे अपने इस तरह से करें, अब लगाएं और दूसरा वाला पैर उठा दें। धीरे धीरे रिलैक्स, विश्राम, दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को ग्रिप करें, सांस भरे, पेट फुलाएं, घुटने से दबाइए। सारी सांस बाहर निकाल दीजिए, उठाइए चेहरे को, घुटने के साथ लगाने का प्रयास। दाएं पैर रोलिंग, आगे पीछे, रिलैक्स, लेट जाएं, लेट के विश्राम। दोनों पैरों को थोड़ा सा साइक्लिंग कर लेते हैं हम लोग। लगाए दोनों हथेलियां आसन के अपने हिप्स के नीचे। तो 100 बार करेंगे साइक्लिंग, 20 बार अपोजिट करेंगे, 80 बार हम ऐसे करेंगे। तो ये मेरे घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो चलिए एक एक पैर से पैर सीधा भी करो, देख के करो ना, ठीक से। पैर सीधा होता है तब मुड़ता है ना घुटने से, ऐसे थोड़ा ना वही बच्चों की तरह ऊपर नीचे कर रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर मैं कर सकती हूँ बैक पे? देखो अगर तकलीफ होती है करने से तो मत करना, नहीं तो एक से तो करो ही। अच्छा ठीक है, एक एक पैर से आप करके कर सकते हैं। सर एक एक पैर से करके कर लो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक पैर आगे एक पैर पीछे जैसे कर रहे थे साइकिल। अच्छा साइकिलिंग है, ओके हाँ हाँ ठीक है सर। शुरू करते हैं। रिलैक्स, विश्राम, चलिए ताड़ासन की स्थिति लेते हुए विश्राम करेंगे। दोनों हाथ सिर के पीछे, भरिए सांस, लगाइए तीनों बंद, दोनों पैर नीचे की तरफ खींचेंगे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, बंद लगे हुए। बंद बताना पड़ेगा ना, अब ईमा को तो नहीं मालूम होगा कि क्या बंद क्या होता है। जी ढीला करें, एक बार फिर से खींचते हैं, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, दोनों पैर नीचे की तरफ। तो मेरा मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद,
तीनों बंद लगे हुए और और हम वो लोग होते क्या हैं? अब क्या मालूम उनको कि ये मूल बंद क्या होता है, उद्यान बंद क्या होता है, जलंधर बंद क्या है? बताओ ना मूल डिटेल। निष्कासन अंग लैट्रिन बाथरूम की जगह बोल दी जाती है, वो मेरा पहला बंद है तो उसको मूल बंद बोला जाता है। वो मूल बंद लगा, उद्यान बंद नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ लगा हुआ, उसको हम लोग उद्यान बंद। ध्यान बंद। अब उद्यान बंद के लिए उद्यान बंद लगा हुआ है और जलांतर बंद के लिए मेरा ठुड्डी और छाती के साथ लगा हुआ, तो उसको हम उद्यान बंद बोलते हैं। तो ये तीनों बंद जलंधर मेरे बंद। में। धीरे धीरे रिलैक्स। इसी में करेंगे हम लोग नाभासन। शुरू करते हैं। 5 बार करने के बाद हलासन सर्वांगासन की स्थिति में रुकेंगे। शुरू करते हैं। सांस भर के पैर पीछे निकाल कर पीछे से आगे से उठेंगे। शुरू कर दीजिए। सांस भर के पहले पैर पीछे, सांस निकालो तो पीछे से उठकर आगे आओ। पहले पैर पीछे ले जाओ, पैर पीछे ले जाओ ना, उठाओ पैर पीछे ले जाओ, जल्दी से ले जाओ, तभी तो पैर का अंगूठा सिर के पीछे लगेगा जमीन से। डोलन करना है अपने पीठ पे। देखो तो सही कैसे कर रहे हैं लोग। हाँ, जल्दी से जाओ, पैर उठा दो, पीछे जाओ, पकड़ो मत हाथ से, पकड़ो मत हाथ से पैर, जाओ खूब जाओ। पीठ खड़ी करनी है। देखो खड़ी कर लिया पीठ इन्होंने, नहीं ये रुक गए हैं हलासन। इसको हलासन बोलते हैं। हाथ कमर के नीचे लगा लो, तभी तो पीठ खड़ी होगी। अभी तो आप बच्चे दिख रहे हो मुझे, हो जाएगा बड़े आराम से। पीठ खड़ी करो। देखो पीठ खड़ी किया है ना इन्होंने हाथ से, वेरी गुड। और हिप उठाओ, और हिप उठाओ, उठेगा, वेरी गुड। और उठाओ, थोड़ा सा और उठाओ। कोहनी पर वजन लेना होगा आपको, नहीं एल्बोज पे जब तक वजन नहीं लोगे तब तक आपकी पीठ खड़ी नहीं होगी। धीरे धीरे वापस आते हैं। विश्राम। तो करेंगे हम लोग चक्रासन। और जिन लोगों से चक्रासन नहीं होता है वो सेतुबंद कर सकते हैं, लेकिन चक्रासन का भी बहुत फायदा है। पहले तो देखो क्या कर रहे हैं, पहले देखो क्या कर रहे हैं, बाद में करो। दोनों हथेलियां इस तरह से सिर के बल आगे में। अब दोनों हाथ और दोनों पैरों पे वजन लेते हुए अपने नाभि वाले हिस्से को ऊपर ले जाएंगे। नहीं, हाथ ऊपर से पीछे लेना है, आप ऐसे थोड़ा ना करोगे। हाथ पहले लेटो, पहले लेटो, पैर मोड़ो, हाथ ऊपर से ले जाओ तो अंगुलियां देखो इनकी अंदर की पीठ की तरफ है, तभी तो वजन आएगा। अंगुली अंदर है। सरिता जरा वो बता दो आप, ब्रिज पोज बता दो, सेतुबंध। देखो ये देखो अब क्या करना है, ये कर लोगे आप। देखो क्या कर रही हैं आप, देखो दोनों पैर मोड़ा इन्होंने। ज्यादा से ज्यादा नजदीक की एड़ियां अब पकड़िए इन एड़ियों ठीक, को। ऐसे करो, चलो। नाभि वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। नितिन जी एड़ी क्यों आप ऐसे तो कुछ और करने लग गए यार, आप बता क्यों नहीं रहे आदित्य? एड़ी क्यों उठा लिया इन्होंने? कमर उठानी है, कमर उठाओ, कमर उठाओ ना, इतना उठाओ कि जंघा, राइट, ये हुआ ना सही। हाँ आप सही कर रहे हो, दोनों से। धीरे धीरे वापस यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। विश्राम। आ जाओ पेट के बल आ जाओ, बस हो गया, साथ चलोगे ना। भुजंगासन करने जा रहे हैं हम लोग। दोनों हाथ मेरे चेहरे के दाएं बाएं, मेरी पंजे मिले हुए। सबसे आसान है और सभी को करना है, केवल प्रेग्नेंट लेडी नहीं करते बस, सांस भरते और हुए हार्निया वाले भी नहीं करेंगे। ऊपर की तरफ। हार्निया में नहीं करेंगे, ध्यान से।
थोड़ा सा घुट आपकी कोहनियां भी उठ जाए, रुकेंगे इस स्थिति में। नितिन देखा नहीं आपने इनको, देखो कोहनी इन्होंने सीधी नहीं की है, नहीं कोहनी सीधी नहीं की है अदिति, हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं रखी हैं इन्होंने। हाँ तब तब कोहनी नहीं सीधी किया इन्होंने। उठाओ तो बॉडी आगे से, हाथ सीधा मत करो। फिर वापस आप देख तो रहे हैं आप लोग, फिर भी पता नहीं क्यों गड़बड़ करते हैं। दोनों हथेलियां मेरी थोड़ी सी कंधे की सीध में, अब मैं को एकदम सीधी कर दूंगी। सांस निकालते हुए चेहरा उठाएं, अब हाथ सीधा करेंगे, सांस भरते हुए पूरे धड़ भाग को उठा दीजिए। हाथ कोहनियां और मेरी अंदर लो तो पीठ खड़ी हो जाएगी, जंघा उठने मत देना है। देखो इनकी पीठ कितनी खड़ी है, वेरी गुड। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे, विश्राम। हथेली पर हथेली, दोनों पैरों में फासला, एड़ी अंदर की तरफ लगी हुई, माथा या ठुड्डी अपनी हथेलियों पर रखें। शलभ आसन करने जा रहे हैं। दोनों हथेलियां अपनी थाइस के नीचे, ठुड्डी आसन के साथ लगी हुई। एक एक सांस का आसन है ये। सांस भरते हुए दाहिना पांव ऊपर उठाएं, खींच के रखें सीधा इसे। रखना, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। सांस निकालते हुए नीचे, सांस भरते हुए बाएं पांव ऊपर खींच के रखें। सांस निकालते हुए नीचे, सांस भरते हुए दोनों पैर में ऊपर ले जाऊंगी और सांस अपनी समाने करूंगी। 30 गिनती, आधा मिनट के लिए हम लोग रुकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्राम। फिर से हथेली के ऊपर हथेली, बालासन में विश्राम। तो हम अब टाइम कम करेंगे- रह गया, बैठा दो वज्रासन में। जी, सभी लोग बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठें। कैसे बैठे हैं बता दो जी। हम दोनों घुटने मोड़ते हुए इस तरह से बैठे कि मेरा जो है अंगूठे पर अंगूठा जड़ा नहीं रहना चाहिए, इस तरह से नॉर्मल स्थिति में रहना चाहिए। और आगे से मेरे घुटने बिल्कुल मिले होने चाहिए। शाम। सांस समाने कर लें। करने जा रहे हैं मंडूकासन। तो आज पहले हम लोग सेतु बंद कर देते हैं। सॉरी, हम लोग पीछे जाने वाला आसन सर। कुछ भी करिए आप। उष्टासन। नहीं, कुष्ठासन नहीं, इस तरह से वज्रासन। हाँ, सुप्त वज्रासन करने जा रहे हैं। तो पहले सुप्त है तो ताकि मेरी सांस सामान्य हो जाए। अभी मेरी थोड़ी सी सांस चढ़ी हुई है, तो पहले हम लोग सुप्त वज्रासन कर लेते हैं। तो दोनों घुटने मेरे मिले हुए, दोनों पंजा करते हुए उसमें मैं नितंब रख रही हूँ और एक एक हाथ का सहारा लेते हुए मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ। तो इस तरह से अगर आपके घुटने मिले हुए हैं तो आपकी कमर थोड़ी सी ऊंची रहेगी। दोनों हाथ सिर के पीछे, ताड़ासन की स्थिति लेते हुए
दिख तो नहीं रहे, अगर आप हमें दिखेंगे तभी हम आपको बता पाएंगे कि गलत कर रहे हैं कि नहीं। क्या हो गया आपको अदिति, प्रॉब्लम है घुटने में? हाँ जी सर, ये वाला नहीं कर पाते मेरे को, नी में ठीक है, उस क्लास में मेनिस्कस करवा। रिमूव्ड है 80%। ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे वापस आते हैं, करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन की पहली विधि तो हम लोग ईमा कैमरा अपना फोकस नीचे करो ना, आपका तो ऊपर दिखता है, नीचे दिख नहीं रहा है। आप पता नहीं आप कर रहे हो कैसे कर रहे हो। थोड़ा सा और ऐसा करो कि आपका पैर दिखे, सिर तो नहीं दिखेगा क्योंकि कोई काम जरूरत ही नहीं है सिर दिखने की। चलो अब देखो मंडूकासन करने जा रहे हैं लोग। इन्होंने मुट्ठी अपने पेट के नीचे रखी हुई है, सांस निकाल कर नीचे चले गए, वज्रासन में बैठे हैं ये। हाँ, वज्रासन में करो करो एडजस्ट। अब ज्यादा एडजस्ट करने में टाइम लगा दोगे तो गड़बड़। चलो मुट्ठी अंदर रखो, पेट में रास रखो और नीचे जाओ। मुट्ठी का प्रेशर पेट में बराबर बना रहना चाहिए और सांस को सामान्य रखना है। ऐसा नहीं कि हमने सांस निकाल के नीचे गए। चलो चलो चलो, ज्यादा एडजस्ट मत करो, समझ में आ जाता है। मुट्ठी रखनी है पेट के नीचे, नाभि के दाएं बाएं। हाँ, आते हैं धीरे धीरे, करेंगे उत्तासन। उष्टासन, दोनों घुटने मेरे कंधे के बराबर खुले हुए, कमर दोनों हाथ रखते हुए अंगूठे से करें जाएंगे। तो पहले मैंने झुकने वाला किया था, अब मैं फिर से पीछे झुकने वाला कर रही हूँ। अंगुलियां सामने, अंगूठे से रीढ़ दबाओ, अंगुलियां चारों अंगुलियां पेट की तरफ होंगी। अब धीरे धीरे हाथ हटाती हूँ मैं और रखती हूँ इनको अब एड़ियों पर। बॉडी आपकी स्टिफ नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, आप जो भी चाहो कर सकते हो। होल्ड करो, इतनी जल्दी क्यों आ गए? जंघा खड़ा रहेगा, जंघा खड़ा रहेगा, बैठ जाते क्यों? आते हैं वापिस, विश्राम, दोनों पैर सामने की तरफ लेते हुए विश्राम। करेंगे गोमुखासन, दाहिने पाँव को बाएं पैर को क्रॉस करते हुए, दाहिना पाँव ऊपर, दोनों घुटने मिल जाने चाहिए। तो जो घुटना मेरा ऊपर है उसका हाथ ऊपर से और जो घुटना मेरा नीचे है उसका हाथ नीचे से, पीछे से पकड़े, क्रॉस करें, रुकेंगे यहाँ पर। वापस आते हैं, दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं। जो घुटना ऊपर था उसको नीचे आइए और जो नीचे
इसको करें, फिर से घुटना ऊपर से आना चाहिए, पकड़े, रिलैक्स करेंगे। वक्रासन, दाहिना पाँव मोड़े, हाथ से क्रॉस करते हुए इसको पंजे को पकड़े नीचे। आप बाएं पैर के घुटने, चेहरा मेरा राइट साइड, फिर से जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे। हाँ सही हो रहा है वैसे, गुड। गर्दन पीछे करो, जिधर हाथ पीछे है गर्दन उधर रहेगी। छोड़ दें, दूसरे पैर से करते हैं। बाएं पैर मोड़े, हाथ से क्रॉस करते हुए पंजे को पकड़े, नहीं तो दाहिने पैर के घुटने को पकड़े और चेहरा मेरा नहीं, गलत कर रहे हो ईमा। ये हाथ पीछे रखो, ये हाथ पीछे रखो, दूसरा हाथ लो, छाती और घुटने के बीच में रखो। हाँ, घुटने के बीच में, छाती और घुटने के बीच में रख के तब पकड़ना है। हाँ हाँ हाँ, और अब बीच में रखो, रखो रखो, छाती के साथ रखो पैर, हाथ छाती के साथ, छाती और घुटने के बीच में, छाती और घुटना के बीच में हाथ ले जाओ ना इसको। ऊपर हाथ उठाओ, ऊपर हाथ उठाओ, घुटने से बाहर ले जाओ, घुटने से बाहर, घुटने से बाहर, राइट साइड ले जाओ, घुटने के ऊपर से, घुटने के ऊपर हाथ करो। हाँ अब पकड़ो, राइट, ये हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, अब पकड़ो, अब रिलैक्स, घुटना पकड़ो, वेरी गुड, गर्दन पीछे ले जाओ। हाँ ये हुई बात। बायां हाथ कमर के पीछे, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए करेंगे हम लोग। दाहिना हाथ ऊपर, ध्यान रखना है ऐसे। हाँ जाएंगे सांस निकालते हुए नीचे, वापस आए, राइट साइड जाएंगे। शुरू कर रहे हैं हम लोग। 20 से 30 बार एक तरफ हो जाए, 20 से 30 बार एक तरफ हो जाए। पकड़िए अंगूठा, लगाइए माथे को आसन के साथ, सांस भरें, सांस निकालते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। धीरे धीरे वापस पैरों में थोड़ा सा फासला कम करें और उठाएंगे हम लोग नाभि वाले हिस्से को। रिलैक्स, बनाएंगे सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिस भी स्थिति में बैठना चाहे बैठेंगे सभी लोग। तो सिंहासन की तैयारी, सिंह की तरह धारणा करेंगे। जीवा बाहर निकालते हुए आंखें खुली रखें, ध्यान मेरे नाक के टिप पे, सिंह की तरह धारणा। गले की योगी मालिश,
करेंगे हंसी का आसन। तो पहले थोड़ा धीमे हंसेंगे, फिर उसके बाद अपने घर के हिसाब से अपना हंसिएगा, लेकिन हंसना जरूरी है ताकि मेरे लंग्स जो है मजबूत रहें। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि, उसके बाद कपालभाति। दोनों हाथ पलट के घुटने पर, शुरू कर रहे हैं कपालभाति। ये जब सांस फेंकते हैं तो पेट अंदर जाता है, चेक करो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, नहीं सही हो रहा है ना। तो क्या करते हैं इसमें, देखो एक बार सांस भरा रखो और नाक से फेंको जल्दी से, देखो क्या होता है, पेट अंदर जाता है। जल्दी से फेंको। तो लो ना, सांस लेना नहीं है, सांस लेना ही नहीं है, सांस फेंकोगे रुकोगे, अपने आप पेट अंदर अपने आप हवा चल दी जाएगी अंदर। देखो सांस फेंको, रुको, फेंक के रुक जाओ, फेंक के लेना नहीं है, फेंको सांस नाक से, नाक से, नाक से ही फेंकना है। देखो जब सांस निकाल रहे हो तो पेट अंदर जा रहा है, थोड़ा रुको। तो छाती क्यों फूलेगी, छाती तो तभी फूलेगी जब सांस लोगे, छाती तो फूलेगी ही नहीं इसमें, बस सांस फेंकना। अच्छा मैं 1 मिनट में आपको अपने को पिन दिखा रहा हूँ, आप ऐसे बैठे रहना, देखना जरा मुझे। देखो हमने क्या किया है, पेट हमारा है यहाँ, मैं क्या करूंगा, सांस फेंकोगे जल्दी से, रुक जाऊं, देखो ना ये पेट है, ऐसे करो जरा, देखो कर पाती, नहीं तो कोई और तरीका बताऊं। करते चलो जरा, हाँ करते रहो, देख रहा हूँ मैं, हटो मत, बस करते रहो, मैं भी आपको बताऊं। वेरी गुड। तो आप समझ में आ गया, इसी को अगर जल्दी जल्दी करोगे तो कैसे करोगे। हाथ कमर के दाएं बाएं रखो ताकि आपकी रीढ़ सीधी रहे। कैसे दिखाऊं, हाथ कैसे सीधा रहे, हाथ ऐसे करना है, या तो यहाँ पे ऐसे घुटने पर रख लो ऐसे ऐसे, या तो यहाँ कमर के दाएं बाएं देखो। समझ गए ना, मतलब कमर हमारी नहीं घूमनी चाहिए, घटनी चाहिए, न तो चेहरा, चेहरा देखो हमारा, ऐसे होना चाहिए।
1 मिनट के लिए हम लोग शीर्षासन करेंगे सभी लोग। बहुत जरूरी थोड़ा है। कठिन तो है लेकिन आप कर सकते हो बड़े आराम से। देखो ये तरीका आपको बताएंगे, आप करोगे सरिता जी? जी मैं कर रही हूँ सर। हाँ, देखिए कैसे कर रही हैं। दीवार के किनारे गई हैं, देख लो, जबरदस्ती मत करना किसको भी, इसमें टाइम लगेगा तो एक दिन देख कर देखो उसके बाद करो। हाँ, आप वीडियो में देख लेना कैसे करती हैं, फिर करने की कोशिश करना, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर में तो नहीं करना, सभी को मालूम है, लेकिन अभ्यास बहुत जरूरी है इसका। इसमें बाल जो है कम उम्र में काले नहीं होते, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में ज्यादा आने से याददाश्त सही होती है, दिमाग सही रहता है। किसी को आंखों में प्रॉब्लम हो तो पूछ कर करें। पूनम आप माउंटेन पोज में कर लिया करो। अगर आप नहीं करते हो शीर्षासन तो माउंटेन पोज में एक पैर ऊपर उठाओ, सिर जमीन पर रख कर लिया करो। आते हैं धीरे धीरे वापस। कर रहेंगे हम लोग भस्त्रिका। तो एक के लिए कर रहे हैं हम लोग अग्निसार। जी, अग्निसार। धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालें और निकली सांस में पेट को अंदर बाहर करेंगे। सर मैंने ये अनुभव किया कि अगर हम लोम विलोम के बाद अग्निसार करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। अरुण जी सुन रहे हैं? हाँ सॉरी, मैं मेरा बंद था ऑडियो और मैं बोल रहा था। सही कह रहे हैं। करेंगे भस्त्रिका। तो दाहिनी तरफ से हम लोग सांस लेंगे छोड़ेंगे, मेरे हिसाब से करें। शुरू कर रहे हैं हम लोग। एक नाक बंद करो, दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ से। राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दो, राइट से ही एक्सेल और इनहेल करोगे। धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालें उसी तरफ से। वापस वहीं से सांस करें। लेफ्ट साइड से निकाल दीजिए। शांत। अब हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे।
शुरू करते हैं। धीरे धीरे लेफ्ट साइड से सारी सांस बाहर निकालिए, वापस वहीं से सांस भरिए, राइट साइड से निकाल दीजिए। अब अनुलोम विलोम की स्थिति में करेंगे हम, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। शुरू कर रहे हैं हम लोग, राइट साइड से शुरू करेंगे। तो हम एक तरफ से सांस लेंगे, दूसरी तरफ निकाला, जिधर निकाला उधर से भर के पहली तरफ निकाल दिया, नहीं? इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, देन इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्सहेल टू राइट। इस क्रिया को धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं। गर्दन सीधी रखो, गर्दन झुकाओ मत, नहीं, गर्दन झुकनी नहीं चाहिए। इसी को ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बस एक बार समझ जाओ कि हाँ ऐसे करना है, उसके बाद जल्दी कर सकते हैं। नितिन आगे पीछे क्यों हो रहे हो आप, हैं? नितिन आगे पीछे क्यों हो रहे हो आप? कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए, नहीं? राइट साइड से डालते हुए समाप्त करें। अब दोनों नाक से करेंगे हम लोग, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। तो कम से कम 30 बार करेंगे हम लोग। हाथ नीचे रखो, केवल दोनों नाक से सांस भरो और निकालो, भरो भी निकालो भी, दोनों करो। इस तरीके से, नहीं? लेना भी है, निकालना भी। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, उज्जयी, जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाएं और सांस लेते और छोड़ते समय खराटे लेंगे हम लोग। जीवा को ज्ञान मोड़कर मुद्रा तालू। है, देखो कंगने मिला के रखा, बाकी चलो। जैसे गले में बलगम हो, उसको निकालना हो तो कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, यही तो है, लेकिन जीभ इन्होंने पीछे कर लिया, देखो। जैसे खर्राटे नहीं लेते। शांत, गले की योगी मालिश। जो भी स्त्राव गले में उतरता है उसे अंदर की तरफ निकल ले। कॉलरबोन की भी अंगूठे से प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ आए, फिर प्रेस करते हुए अंगूठे को नीचे की तरफ जाए। रिलैक्स करेंगे वायु कुंजन, घूट घूट करके सांस भरेंगे कण तक 3 से 4 बार, फिर उसके बाद रोकेंगे, फिर एक ही सांस में हम लोग सारी सांस बाहर फेंक देंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं। फिर से भरते हैं।
एक बार फिर से करते हैं। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नाड़ी शोधन भी कर लेते हैं। नहीं, अब बस हो गया प्राणायाम, भ्रामरी और ध्यान। ये हमने तय किया है कि हम 10 मिनट भ्रामरी में और ध्यान में लगाएंगे, दोनों को हम ध्यान समझते हैं। ठीक, नहीं आगे से। तो करने जा रहे हैं हम लोग भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 3 से 4 बार, उसके बाद अंगूठा हटाते हुए और फिर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेके बैठ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो जब आप भ्रामरी करने के लिए जाते हैं तो तय कर लीजिए कि मैं बीच में नहीं रुकूंगी। आपको दूसरे से नहीं लेना देना। भ्रामरी कम से कम 4-5 बार करो। बीच बीच में के आंख करके खोलने की देखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप ये सोच रहे होगे इनकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मत सोचो। जब ये शुरू करो तो कम से कम 4-5 बार करने के बाद फिर आप आराम से हाथ नीचे रखा करो। ठीक है? मैं देख रहा था कि बीच बीच में आप देखने जा रहे थे कि अभी रुक गया कि अभी चल रहा है। रुक, तो क्योंकि ये तो डिस्टर्ब हो जाता है ना। आएंगे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए या ब्रह्मांजलि में बैठे, जैसे भी आपको सुविधा लगे। एक बार ओम ध्वनि कर लेते हैं ताकि मेरा ध्यान जो है मेरे शरीर पर रहे। भरे सांस। अब घूम के नहीं देखना है ईमा। आप बैठ जाओ आंख बंद करके। आप चाहे मुंह इधर कर लो चाहे सामने करो अपने। घूम के देखोगे तो फिर कैसे बैठोगे ध्यान में। अब देखो सांस कैसे चल रही है आपकी। बस है? सांस लोगे या निकालोगे तो नासिका के टिप्स पर आपको कुछ गर्म या ठंडा लगेगा। बस उसी को देखना है। यही इन्होंने बोला अभी। आपका मन इधर उधर दौड़ेगा, बस मूल उसी को बंद, कंट्रोल करना है मन। तो मूल बंद लगा लीजिए। ये आपकी एनर्जी को बनाए रखता है। आती जाती सांसों पे ध्यान। सांस लें तो ओम के साथ और सांस छोड़े तो ओम। बहुत सारे विचार हम लोगों को इस टाइम पे आते हैं।
आने दें उनको। जब आप सांसों पे ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे विचार भी आना बंद हो जाएंगे। सिर्फ मेरी जो सांस चल रही है उस पे ध्यान लगाना कि कैसे सांस चल रही है, कैसे निकल रही है, और वो सांस मेरी ओम के साथ अंदर आ रही है और ओम के साथ ही बाहर जा रही है। मेरा मूल बंद लगा हुआ, पूरा ध्यान मेरा अपने ऊपर, पूरा शरीर आपका इस स्थिति में कुछ टाइम के बैठने के बाद ऊर्जावान बनता जाता है। जब मेरी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया बराबर हो जाती है तो मेरे सारे चक्र जो है बैलेंस हो जाते हैं। जब वो चक्र मेरे बैलेंस हो जाते हैं तो मेरे शरीर की सारी विकृतियां बाहर निकल जाती हैं और मेरा शरीर पूरा स्वस्थ हो जाता है। विचार मेरे अच्छे। आपका ऑरा और चमकदार बन जाता है। जितनी देर आप आंखें बंद रखते हैं उतना ही आपका शरीर ऊर्जावान बनता है, एनर्जी बढ़ती है। आप एनर्जी को किस तरह से व्यय करते हैं ये आपके ऊपर है। क्यों हम रात को सोने के बाद इतने एनर्जी से भर जाते हैं? यदि वो एनर्जी आपकी ध्यान से बहुत कम है, आप ध्यान में जब बैठते हैं तो आप उससे 4 गुना ज्यादा एनर्जी ले सकते हैं। तो आपने विचार करना है किस तरह से हमें अपनी ऊर्जा बनाए रखनी है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। आती जाती सांसों पे ध्यान,
बाहर से अंदर की ओर की यात्रा को हम लोग ध्यान बोलते हैं। विचार रखें कि पूरा शरीर आपका स्वस्थ हो चुका है। और इसमें से जितनी भी विकृतियां हैं वो निकल के बाहर जा रही है मेरी सांस के द्वारा। आते हैं धीरे धीरे वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि भरिए सांस। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु से धन्यवाद करें कि आज का दिन आपका और सबका अच्छा व्यतीत हो। दोनों हाथों को मलते हुए इसे गर्म करें, लगाएं इसे अपने चेहरे पर। दोनों हाथ सामने लाएंगे, आंखें खोलें तो उन्हें हथेलियों पर खोलें और सभी मिलकर बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति। थैंक्स, थैंक यू सरिता जी।